ब्रेन स्टार्लिंग रेडिएशंस क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जो टारगेट है उसके एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम ऑफ द टारगेट मटेरियल जो कि हमारे पास टंगस्टन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो आते हैं हमारे पास कहाँ से, कैथोड साइड से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते हैं तो जब एनोड पे स्ट्राइक करते हैं, एनोड के टारगेट मटेरियल, टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये आता है और ये सारे के सारे आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता हुआ इनर शेल तक पहुंचता है, लेकिन इनर शेल के साथ वो इंटरेक्शन नहीं करता। ये सारे के सारे शेल्स को एवॉइड करके न्यूक्लियर फील्ड के विसिनिटी तक पहुंच जाता है। न्यूक्लियर फील्ड की ये एरिया जो है यहाँ तक पहुंच जाता है। ये जैसे ही इस रीजन तक पहुंचता है, एज इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द कूलम्स अट्रैक्शन फोर्सेस, ये क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्सेस की वजह से स्लो डाउन हो जाता है, काफ़ी स्पीड के साथ आ रहा होता है, और उसके बाद ये अट्रैक्शन की वजह से, ये कूलम फोर्सेस की वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब जैसे ये ऐसे आ रहा था तो वो ऐसे डाइवर्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन। ये प्रोजेक्टाइल होके बाहर निकल आता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन होती है किस चीज़ की, एक्सरेज की। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी का जब इंटरेक्ट करता है, एक्चुअली ये इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन आता है और सिर्फ ये फील्ड तक पहुँचता है, ड्यू टू कूलम फोर्सेस ये ब्रेक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ब्रेक लगा लेता है, स्लो डाउन हो जाता है। इस स्लो डाउन होने की वजह से वो अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। एज यू नो कि जब फिजिक्स के मुताबिक जब डी एक्सेलरेशन होती है या एक्सेलरेशन होती है, इन दोनों केसेस में हमारे पास एनर्जी लॉस होता है। यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन जो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा था वो स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन होने की वजह से वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है और यहाँ से हमारे पास अब इमिट होगी एनर्जी, और ये एनर्जी एक्चुअली होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, और इन एक्सरेज को हम कहते हैं ब्रेन स्टार्लिंग एक्सरेज या ब्रेन स्टार्लिंग रेडिएशंस। ये एक्सरेज जो होती है इनकी एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ये हाई एनर्जी की रेडिएशंस होंगी या लो एनर्जी की रेडिएशंस होंगी या कितनी एनर्जी की रेडिएशंस होंगी, वो चीज़ डिपेंड करती है इस इलेक्ट्रॉन के ब्रेकिंग पे। यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस की कि इसको हम क्या कहते हैं, ये ब्रेक लगाता है, स्लो डाउन हो जाता है, इसी वजह से हम इसको ब्रेकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं। ब्रेकिंग रेडिएशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो टर्म है ये यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये ब्रेक लगा लेता है, स्लो डाउन हो जाता है। और इसी तरीके से ये जर्मन है जो हमारे पास ब्रेन स्टार्लिंग जो टर्म है वो इसी से अराइज हुआ है, विच मीन्स ब्रेकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्सरे एनर्जी की बात की कि एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो इसकी ब्रेकिंग पे एक्चुअली डिपेंड करती है। वो ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब ब्रेक काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लगाएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। वो थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, थोड़ा सा डीएक्सेलरेट हुआ है तो वो थोड़ी सी एनर्जी इमिट करेगा। तो ज़्यादा डीएक्सेलरेशन, जितनी ज़्यादा डीएक्सेलरेशन होगी उतनी ही हमारे पास एक्सरेज की एनर्जी हाई होगी। इन एक्सरेज की एनर्जी डिपेंड किस चीज़ पे करती है, इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द केवीपी। जितना आप हाई रखेंगे उतनी ही हमारे पास ब्रेन स्टार्लिंग रेडिएशन की एनर्जी भी हाई होगी। अगर इन केस फॉर एग्जांपल आप जो है अप्लाई करते हैं 70 केवीपी, एक पेशेंट है, आप अप्लाई करें, कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आपने सिस्टम को दिया है 70 केवीपी, आप जैसे ही जो है पुट करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसी के मुताबिक उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और यही काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेकिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ब्रेकिंग डिपेंड करती है, कभी स्लो होती है, कभी ज़्यादा होती है, वो तो इस पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज के हमारे पास क्या निकलेंगी, एक्सरेज निकलेंगी। इनकी एनर्जी की रेंजेस क्या होगी, वो हमारे पास वाइड रेंज होगी।
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम 70 kVp लगा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी, ये जो एक्स-रेज रिलीज हो रही है, इनकी एनर्जी हमारे पास 1 भी हो सकती है, इनकी एनर्जी हमारे पास 5 भी हो सकती है, इनकी एनर्जी हमारे पास 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 71 नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 70 है। ये हमारा आखिर जो कह सकते हैं कि लास्ट जो हमारा लिमिट है वो 70 है। तो हमारे पास इस रेंज में कहीं पे भी जो है अप टू 70 kVp इन एक्स-रेज की एनर्जी लाई करेगी, ये इस रेंज में आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कब ये जो ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशन है इनको कौन से डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है केवीपी, और दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो है एटॉमिक नंबर यानी कि जी। ठीक है, केवीपी कैसे? हायर द केवीपी, जितनी केवीपी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा जब वो ब्रेकिंग करेगा उतनी ही एक्स-रेज की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हायर केवीपी रखेंगे उतनी हमारे पास ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसके लिए कोई लिमिट वो नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम हमारे पास 69 केवीपी हमने रखनी होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो टंगस्टन के एटम्स की होती है वो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास के शेप की कितनी है, वो 69 है। अगर हम 69 के बजाय 68 कर दें तो आपको ये चीज़ क्लियरली मैंने आपको समझाई है इससे पहले वीडियोस में कि ये 68 केवीपी पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन नहीं बनेंगी, लेकिन इस रेडिएशंस पे प्योरली हमारे पास सारी की सारी ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशंस बनेंगी। अभी के अभी मैंने ये चीज़ आपको समझाई कि केवीपी अगर हम 68 भी रख रहे हैं, 70 रख रहे हैं, तो यहाँ पे प्योरली हमारे पास 1 से लेकर 70 तक सारे के सारे डिफरेंट एनर्जीज के हमारे पास एक्सेस बनेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हायर द केवीपी, जितना ज़्यादा हमारे पास केवीपी हम ज़्यादा रखेंगे 70 80, तो उतनी हमारे पास जो एक्सेस की प्रोडक्शन इसके प्रोसेस के थ्रू होगी उनकी एनर्जीज भी हमारे पास ज़्यादा होगी। साथ साथ में एक और चीज़ है, ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इस एटम का यानी टारगेट के एटम का जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास न्यूक्लियर फील्ड स्ट्रांग होगी, उतनी ही न्यूक्लियर फील्ड जितनी स्ट्रॉन्गर होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी ब्रेकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और ब्रेकिंग जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही हमारे पास एक्स-रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो कम ब्रेकिंग होगी वो लॉस ऑफ एनर्जी जो करेगा वो भी कम होगी, ज़्यादा ब्रेकिंग होगी तो वो लॉस ऑफ एनर्जी जो करेगा वो भी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रेकिंग होगी एक्स-रेज जो प्रोड्यूस होंगे उनकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड पे हम वो मैं आपको बताऊंगी, वो है हमारे पास ब्रेन स्टार्टिंग का मेन रोल इन द डायग्नोस्टिक इमेजिंग में जो मेन रोल होता है, जो डोमिनेटिंग हमारे पास रेडिएशन होती हैं, एज वी नो कि जो हमारे पास बीम होती है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशंस भी होती है और मेनली के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस भी उसमें होती है। लेकिन ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशंस हमारे पास क्या है, डोमिनेटिंग रेडिएशंस है। मेन जो हमारे पास डायग्नोस्टिक इमेजिंग में रोल होता है वो ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशंस में होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो एनी एनर्जी लेवल पे हमारे पास अगर हम 40 केवीपी भी रख रहे हैं, 30 भी रख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मेजॉरिटी जो रेडिएशंस बनती है वो हमारे पास किसके थ्रू बनती है, ब्रेन स्टार्टिंग प्रोडक्शन के थ्रू बनती है। अगर हम 30 दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग करेगा, रेडिएशन की प्रोडक्शन होगी उतनी ही, लेकिन केवीपी हमने कम रखा है, एनर्जी लो होगी लेकिन ब्रेन स्टार्टिंग की प्रोडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कोई भी के एक्सेस नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे पास 69 नहीं है, हमने 30 दिया हुआ है। तो 69 मस्ट है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस के लिए, और ब्रेन स्टार्टिंग रेडिएशंस हमारे पास किसी भी एनर्जी लेवल पे बन सकती है।